एनपीएस की बात करते हैं, जहां पर रिटायरमेंट के लिहाज से इसको बहुत ही बढ़िया निवेश विकल्प की तरह देखा जाता है। निवेश करते वक्त किस तरह का आपको टैक्स में फ़ायदा मिलता है और जब आप विड्रॉ कर रहे होते हैं तब टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एनपीएस में निवेश का फ़ायदा उठाना यानी टैक्स में बचत के लिए आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नई टैक्स व्यवस्था है उसके तहत जो छूट होती है एनपीएस पे वो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में है यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आपको ये जानना है कि 80C और 80CCD1B के तहत आपको जो है एनपीएस में निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलती है। आपको लगभग 1.5 लाख रुपए 80C के तहत और उसके अलावा अतिरिक्त 50,000 रुपये यानी कुल मिला के 2 लाख रुपए की छूट मिलती है अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत एनपीएस में निवेश करते हैं। ये तो बात हुई है निवेश की, और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते जो कम से कम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उन्होंने एनपीएस को अपना लिया है। रिटायरमेंट के लिहाज से हम सब जानते हैं बहुत ही बेहतरीन निवेश विकल्प है, लेकिन जब आप रिटायरमेंट जैसा लक्ष्य प्लान करें तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें अपने आप को। लेकिन चलिए एनपीएस की बात करते हैं, और 60 साल तक आपको इसमें पैसे निवेश करते रहने हैं। ये अवधि थोड़ी सी आगे बढ़ाई भी गई है, लेकिन 60 साल की उम्र में जो है आप लगभग 60% अपना पैसा जो है आपने जितना इकट्ठा किया है वो आप निकाल सकते हैं, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, बाकी के पैसे पे आपको एक पेंशन प्लान या एन्युटी प्लान खरीदना होगा जिस पर टैक्स लगेगा आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक। तो ये है वो टैक्स ट्रीटमेंट एनपीएस का, जहाँ पे निवेश करने पर टैक्स छूट है पुरानी टैक्स व्यवस्था के मुताबिक, और उसके बाद जब विड्रॉल करने की बात आती है तो आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में हो या नई टैक्स व्यवस्था में हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 60% आपको टैक्स फ्री है। उसके बाद आपको पेंशन प्लान लेना पड़ेगा और वो पैसे जो आपके हाथ में आएंगे वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स्ड होंगे।